चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो फैज़ाबाद, जो कि दैट इज़ अ होम ऑफ राम मंदिर, वहाँ पे क्यों हार रहे? राम मंदिर जो टेम्पल है, ये बीजेपी का एक समझे एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट था। एक इसे बोला जाता था इंडियन पॉलिटिक्स में राम मंदिर कार्ड। वहाँ पे यूपी के अंदर फैज़ाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिसमें अयोध्या है, वहाँ से क्यों हारे? जो समाजवादी पार्टी है और वो वहाँ पे क्यों जो उसको मेरा ख्याल है समाजवादी पार्टी 80 में से 37 के करीब सीटें ले गई है और उनका नारा यही था कि ना मथुरा ना काशी, इस दफ़ा जो है वो अवधेश बसी। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है अयोध्या डिस्प्यूट के हवाले से और राम जो जन्मभूमि आंदोलन था, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी हुकूमत बनी है। इन्होंने एक पूरे का पूरा नैरेटिव बना, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन और डबल इंजन गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये जो नैरेटिव था, ये कैसे उन्होंने ब्रेक किया? अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि ये जो ये जो क्या उसको बोलते हैं अयोध्या एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे। दोज हु अंडरस्टैंड यूपी की थोड़ी पॉलिटिक्स को, 2023 में वो भी हुए थे और वहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट को ये हार गए थे, सुल्तान अंसारी को। ठीक है जी। और ये जो चीज़ थी, ठीक है जी, लेकिन बीजेपी को मेयर की सीटें मिल गई थी, लेकिन ये अपना एक जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट थे उनसे ये हार गए थे। और ख़ास तौर पे आपको पता है योगी आदित्यनाथ जो थे उन्होंने कैंपेन की हुई थी। सुनने में आता है कि इस इलाके में यूपी के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो 21 में से 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज में शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैंपेन की थी और 15 में हार गए। मतलब जिधर कैंपेन की वहीं हार गए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये आई थिंक ही इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एक पुराने इंडिया के वजीर आजम थे जो इतने कम मार्जिन से जीते हैं, मतलब 1.5 लाख के लीड से। अमूमन बड़ी बड़ी मैं तो देख के वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ा हैरान हुआ, 5 लाख की लीड, 6 लाख की लीड, वो जो असदुद्दीन अवैसी की 3.5 लाख की लीड है, इतनी लीड है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वो जो हैं क्या नाम है उनका, राहुल गांधी, 4 लाख की लीड। मतलब इतने इतने की तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है एक पाकिस्तान के अंदर के एक पार्टी को 80,000 वोट पड़ गया, 90,000 पड़ गया, लाख पड़ गया, 1.5 लाख पड़ गया। बड़ी छलांग मारेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पॉलिटिशियन को 1.5 लाख वोट पड़ जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ते। ठीक है जी। और अब इसमें थोड़ा पीछे चले जाएं तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी तो उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी वहां पे। और वहाँ पे फिर जो 1993 में जो बहुजन समाज पार्टी थी उसने इलेक्शन जीते और फिर वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना एक एक डिफरेंट किस्म का सिचुएशन बन गई। और दोनों पार्टी जो थी उस वक्त, ठीक है जी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी जो जो दोनों पार्टी थी, उन्होंने नॉट द बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और जो बाकी वहाँ पे ग्रुप थे उन्होंने वहाँ पे ये जो सांग परिवार का ये जो है कि ये जो इसको उन्होंने जिसे कहते हैं टारगेट करना कि हमने इससे जीतना ही जीतना है जीतना है। ठीक है जी। लेकिन समहाउ इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और जिसे वो कहते हैं ना जिसका क्या नाम है उसका, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी दोनों को टारगेट करती रही है हमेशा। और दोनों जिसे वो कहते हैं ना कि वो करेंगे। अब बीजेपी जो था उसने नारा लगाया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी कि जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने राम को दोबारा उनका वो सारा जो इंस्टॉल किया, उन्हीं को हम दोबारा लेके आएँगे। और ये नरेंद्र मोदी साहब हमेशा अपने आप को क्रेडिट करते हैं और फिर आपको याद होगा बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने वहाँ पे तकरीबात भी की, सारा कुछ किया।
तो ये एक जिसे कहते हैं ना ये चीज़ है। फिर देन एक चीज़ जो जो समझने वाली है इंडिया के हवाले से, बीजेपी को जो है ना वो बड़ी सीरियस मिसकैलकुलेशन बीजेपी ने की है। और जिसे वो कह लें कि ये जो मिसकैलकुलेशन है शायद वो समझ नहीं पाए, या एट टाइम्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सारे का सारा जो एग्ज़िट पोल है, उसमें अगर आप देखें कि एग्ज़िट पोल के अंदर कितनी मैं हर एक जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहेंगे ना कि एक सिचुएशन डेवलप होती है कि हर एक जो सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि बीजेपी पॉपुलर भी थी, सारा कुछ था। एग्ज़िट पोल आते हैं, एग्ज़िट पोल में हर पोलस्टर जो है उसने हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा भाईजान आज के बाद मैं नहीं कुछ करता। जो मैंने करनी था, गलती करनी थी, कर ली थी। सो ये एक बड़े पैमाने पे चीज़ हो, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी ने एक ख़ास एनवायरनमेंट बनाया हुआ था और उस एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है? अब देखिए ना 2019 के अंदर 62 सीटें जीतते हैं और इस दफ़ा सिर्फ़ 33 जीतते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। बीजेपी तकरीबन जो है वो जो 5 जो सीट्स हैं, उनमें जीती है, जो कि 9 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें हैं अयोध्या के अंदर, अयोध्या जो रीजन के अंदर, ठीक है जी? और जो वाराणसी है, वहाँ में से 12 में से 9 जीती है। और वहाँ पे जो एक बीजेपी की ख़ास पार्टी थी फैमिली थी, जिसे वो कह लें कि एक ग्रुप था, मतलब मानेका गांधी, ठीक है जी? उन्होंने वो वहाँ से वो हारे मानेका गांधी साहब जो हैं। सो बीजेपी का जो जिसे वो कहेंगे ना कि वो सिर्फ़ यहाँ नहीं और भी बहुत ज़्यादा हारिश एक द्विवेदी सियासतदान थे, वो भी हारे। और ये आप चीज़ें देखें तो आपको पता है स्मृति ईरानी अमेठी में हार गई। उन्होंने राहुल गांधी को 2019 में हराया था, ठीक है जी? और इस दफ़ा वो जो गांधी फैमिली के बड़े लॉयलिस्ट हैं, किशोर लाल शर्मा साहब, वो जीत गए हैं। सो ये चीज़ें आपको पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो जिसे कहेंगे ना कि लोग सोच नहीं रहे थे। लोग सोच नहीं रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे हो सकता है, नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे हो सकता है, उनकी पार्टी के साथ ऐसे हो सकता है, वो ऐसे जीत सकते हैं, जो कांग्रेस और बाकी जमातें। और देन पर्टिकुलरली इधर अयोध्या में, वाराणसी के अंदर, ये बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं। अब देखें ना 240 सीटें, 45 सीटें इसके करीब रहना ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखें दे आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। अगर किसी का डंका बजता है तो वो बीजेपी का बजता है। सबसे जो बड़ा नुकसान है वो यूपी में हुआ है, ठीक है जी? आपको पता है यूपी जो है, ये समझो यूपी के साइज़ के बराबर है। पाकिस्तान की आबादी जितनी वहाँ की आबादी है, ठीक है जी? 80 सीटें हैं। 80 पार्लियामेंट्री सीटें हैं, जो कि दैट मेक्स द 15% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ इंडिया। तो इट मीन्स इट्स अ बिग थिंग। 2019 में 62 ले ली, इस दफ़ा 33 ले ली। मोदी साहब और सारी की सारी जो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी, उन्होंने टिका के कैंपेन की, ठीक है जी? टिका के कैंपेन की और वहाँ पे मंदिर का भी इफ्तिताह किया, सारा कुछ किया। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे तकरीबन 38 मिलियन मुस्लिम वोटर हैं, ठीक है जी? 38 मिलियन बड़ा वोट है, थोड़ा वोट नहीं है, ठीक है जी? और इसमें सिर्फ़ मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया। देखें, इंडिया के अंदर ही मुसलमान हिंदू है, चलता है वहाँ पे। लार्जली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं करते, लेकिन ये एक तक़सीम है वहाँ पे। ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा शौक था, ठीक है जी? और जिसे वो कहते हैं ना कि ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना द बीजेपी विल पुट सच अ जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंज पोज़ीशन में आएँगे कि और इस तरह बन जाएँगे।
और हिंदू नेशनलिज्म की कहा जाता है, जैसे उस वक़्त कहते थे ना वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान को इस्लाम की लैबोरेटरी बनाएँगे। ये कहा जाता है कि हिंदू नेशनलिज्म की या हिंदुत्व की लैबोरेटरी है यूपी, ठीक है जी। और कई लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट की चॉइस थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। मोदी साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी वहाँ पे। लोकल लोगों को इग्नोर किया गया, आउटसाइडर को वहाँ पे इन्वॉल्व किया गया और इन चीज़ों से फिर नुकसान तो होता है। लोग बुरा तो मनाते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी को ना लगे। यूपी के अंदर आप देखें, ये जो सारे का सारा जो है, ठीक है जी, बड़ी स्टेट्स में अगर आप देखें तो यूपी में 33 सीट्स जीतना उनके लिए बड़ा नुकसान था। फिर महाराष्ट्र में महज़ 10-11 सीटें जीती हैं उन्होंने, आउट ऑफ 48। वेस्ट बंगाल में, खैर वो तो एक और चीज़ है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यों हारे। देन एक क्वेश्चन जिसको बड़ा लोग बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल रूरल पुअर था ना, गाँव का गरीब, एक तबका ये कहता है नहीं, खवातीन को बहुत सारे पैकेजेस जा रहे थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी हम आपको कैश देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च कर दी हुई थी और लोग उन स्कीम से बड़े खुश थे। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जो है वो वो जो गांव में रहने वाला गरीब था ना, ठीक है जी, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। इस वजह से भी उनको कम वोट मिले और सिर्फ वो नहीं, बाकी जगहों पे भी मिले। मुझे ऐसे लगता है कि यूपी के अंदर जो लोअर कास्ट हिंदूज थे, जिनको दलित्स कहा जाता है, वो बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टीज में चले गए और जो बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उनको उस तरह वो नहीं कर सकी। सो लोअर कास्ट, ये बड़ा ये याद रखें, लोअर कास्ट हिंदूज जिन्हें आप दलित्स कह लेते हैं, मतलब एक है वहां पे, देन माइनॉरिटीज, दोनों डर रहे थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। इस चीज ने बेसिकली उठा के वो जो एक जो मेजॉरिटेरियनिज्म की बात होती थी ना, इट मींस सम हाउ कांग्रेस पार्टी एंड देन वो लोगों के दिमागों में चीजें जा रही थी, ठीक है। सो इट मींस द बीजेपी वाज प्लेइंग टू द अपर, वो जो उन लोगों के लिए खेल रहे थे, जो बाकी नीचे जो लोग थे, जो लोअर कास्ट थे और जो बाकी मिनॉरिटीज थी, वो मुश्किल में थे। देन इन जगहों में ये भी आप बातें कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ नहीं होती, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, किधर नहीं है जिसे वो कहते हैं ना, किधर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मुझे आप दुनिया का कोई सा मुल्क बताएं। लेकिन थर्ड टाइम विद इनकम्बेंसी फैक्टर, इसी अनएम्प्लॉयमेंट में नरेंद्र मोदी 240-50 सीटें ले गए। लोग कह रहे हैं मोदी की पावर कम होगी, मैं नहीं समझता कम हुई, मैं इस फलसफे को नहीं मानता उसकी पावर कम हुई है। ये एक थोड़ा सा ट्रेलर चला, ठीक है जी, ट्रेलर जरूर चला, लेकिन लार्जली जो वोट था वो इंटैक्ट रहा। मैं नहीं समझता कि मोदी साहब की पावर कम होगी। और जो ये लोग ये समझते हैं कि मोदी साहब जो है ना वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे, नहीं हारेंगे, वो जीतेंगे अगला इलेक्शन। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, ठीक है जी। ये ऐसे नहीं है जैसे ये समझा जा रहा है। हाँ, रिफॉर्म्स में मसले आते हैं, ठीक है जी, आ सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, फलानी रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है जी, ये मसला आ सकता है। ये ऐसे नहीं है कि मसला नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे कवानीन बनने होते हैं, चीज़ें बननी होती हैं। आप देखते हैं क्या बनता है इसमें। और ये वाराणसी में 12 में से 9, अयोध्या में 9 में से 5, ठीक है ना। ये नंबर थोड़े से हैं तो हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको लास्ट बात बताई है कि इट इज़ ऑल अबाउट वो जो लोअर कास्ट गेम थी, ठीक है, उनके अंदर एक खौफ चला गया था कि यार ये ना कहीं हमें आ, कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो थी ना, ये एक गोल था, ठीक है। ये एक ऐसा मसला था जिसके ऊपर
बहस हो रही थी। और बीजेपी जो है वो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, मतलब अयोध्या की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे राम मंदिर बना है, किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है जी। लेकिन अब ज़ाहिर बात है समाजवादी पार्टी वहाँ सामने आ गई है। बट सो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग एज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई हैव लर्न्ड सो मच इन ऑल दीज़ इलेक्शंस। ठीक है जी। सो क्या नरेंद्र मोदी इसी स्टाइल से अपनी गवर्नेंस करेंगे? यूपी में इसी स्टाइल से चीज़ें चलेंगी? अगर तो इस स्टाइल से चीज़ें चली जैसे वो माजी में चलाते रहे, तो देन लोग और बड़ी सपोर्ट में इनके खिलाफ बाहर आ सकते हैं। बट इफ दे टूक अ मोर अकोमोडेटिव अप्रोच, और ये जो आप आइदर यू आर अस और विद देम, ये अप्रोच खत्म ना की, तो देन उनके लिए बेहतरी भी हो सकती है। दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई फाइंड। थैंक यू।